हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है मोहम्मद ईसा और वापस एक और ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ आ रहा है। हम जिस गाने पर रिएक्शन करने वाले उसका नाम है साईं गुजारिश। ईपी है शायद, ये ऐसा ही कुछ है ना। प्रोड्यूस बाय टावर बीट्स, उर्दू रैप सॉन्ग डायनेम म्यूजिक। ये लेबल है या हाँ लेबल ही है या कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड कुछ भी है। रात भर मैं तो किससे यूं सोचूं, अपने आंसू अब खुद ही मैं पहुंचूं। पूछूं मैं किससे ये राज है जीने का, खुद तो मैं अटका और कहूं तू भी जी लेना। काफी कहें ऐसी बातें तू क्यों करता, क्यों तू भाई ऐसे किससे सुनाता। मैं कहता म्यूजिक से दिल होता है हल्का, अगर गम ना होते क्या मैं म्यूजिक बनाता। क्या बात है भाई लौंडे। मीन्स डैट के मेरी ज़िंदगी में गम बहुत है, तभी मैं ऐसे किस्से सुनाता हूँ। और अगर म्यूज़िक से मेरा गम बयान नहीं होता तो फिर मैं लिखना ही छोड़ दूँ, या मैं करता ही नहीं, या मैं रैप करता ही नहीं। फिर यही रेफरेंस है यार। सफलता पड़ी पीछे मैं तो खुद ऐसे भाग रहा। एंड म्यूजिक से दिल होता है हल्का, अगर गम ना होते क्या मैं ये मैंने पहले क्यों नहीं किया यार। मैं इसको कितने दिन से पेंडिंग पे रख के बैठा हुआ हूँ। म्यूजिक बनाता। सफलता पड़ी पीछे मैं तो खुद ऐसे भाग रहा। सपने डराते मुझे रातों का हूँ जागरा। अक्सर मैं चुप जब कराने बैठा खुद को ये सोचे करने लगे फिर आपस में ये झगड़ा। ऐसे लोग मिले जो माजी याद दिलाते, क्यों ये लग जख्मों पे नमक छिड़कते। खूब है कहूँ, मतलब लोग बड़े गश्ती हैं, वो मुझे माजी याद दिला देते हैं और जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। क्या बात है भाई, रेफरेंस हेवी बार्स। क्यों ये खामोश इंसान को सताते, पैसे जब परे जेब में तो आके ये हिलाते। हाथ मुझसे करना चाहते बात, मुझसे जना चाहते साथ मेरा करता नहीं मैं याद उनको। उसका फ्लो याद आ रहा है मुझे। जब परे जेब में तो आके ये हिलाते। हाथ मुझसे करना चाहते बात, मुझसे जना चाहते साथ मेरा करता नहीं मैं याद उनको करता था। शिकायत अब करता नहीं फरियाद में तो कमजोरी ढूंढे और करें बर्बाद मुझे। आजाद होना चाहता मैं तो फंसा हुआ कैद में, बात ना माने मेरी हो आ जाता हूँ जिद में। अल्फाजों से अक्सर नहीं कर सकता बयां, तभी लिख लिख के कर देता सफे को स्याह। ओ भैंस का मुंह। होता है अक्सर मुझे यही दुख के मैं क्यों बैठा अपने जवाल पे खुश। जिंदगी का मुझे पता ही नहीं, कुछ न जाने कहाँ को मुड़ जाए इसका रुख। अक्लमंद वो जो वक्त से पहले संभल जाए, अपने तो बोले कि ये वक्त सुधर जाए। मैं तो दुनिया को समझता तो सब कुछ अब भी। अक्लमंद वही है जो पहले ही पीछे हट जाएगा। अगर किसी जगह पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, या तुम यहाँ पे आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, या तुम बर्बाद हो जाओगे, या कुछ भी मीन्स के यार तुम लोग ऐसे तो समझोगे नहीं, तुम लोग है हो मतलब बड़े ही हरामी लोग। तो अगर तुम्हें दिख रहा है रिलेशन में कि यार नहीं अभी कुछ ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, सही है, तो यहाँ पे मेरा नहीं बन रहा सीन, तो तुम यही है कि तुम खुद ब खुद पीछे होते रहो। नहीं तो फिर अगर तुम एंड के लेवल तक चले जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और फिर तुम मेरे जैसे बन जाओगे। बोले बेटा क्या तू समझे मुतासिर, तो क्या मैं तो घर में मुसाफिर। जवाब ना दे सका कहलाऊंगा काफिर। मौत तो है आनी पर मौत मुझे याद नहीं आ गई, अगर मौत तो होगा मेरा क्या फिर। कदर वो जाने जिसने गवाया है, हाल वो जाने वो जो समाया है। आया है कि कोई तेरे बुरे वक्त का मंधेरे में तो छोड़ देता साथ साया है। रहनी सकून नहीं है वजह भी पता है, सगा कोई खून नहीं है इतना भी पता है। फिर फैक्ट्स, सगा तो कोई भी नहीं होता, मतलब गैर ही तुम्हारा साथ दे रहे होते हैं, सगा तो काटते हैं अपने। मैं क्यों उनसे नजरें मिलाता हूँ, आखिर क्यों हर कोई लगता मुझे अच्छा है। निभाने चले थे फिर क्यों मुकर गए, बता मैं देता हूँ दिल से उतर। जो बोलता है ना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा, सबसे पहले साला वही छोड़ के जाता है। फैक्ट्स यार, फैक्ट्स। गए एक बार जो बंदा दिल से उतर जाए तो समझो अब परवाने जैसे वो मर गए। फैक्ट्स, अगर एक दफ़ा जो दिल से निकल जाता है ना तो फिर उसकी जगह दोबारा आपकी नहीं बन पाती। तो लोगों से यही कहना है कि भाई ऐसी हरकतें करो ही नहीं कि तुम हमारे दिल से उतरो। समझ रहे हो बात को। इस गाने का लेवल बहुत ओपी होता जा रहा है, जितना मतलब ये आगे बढ़ रहा है ना। हर रेफरेंस इसमें देखने को मिल रही है, हर टाइप का जॉनरा देखने को मिल रहा है इसमें। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दम पे होगा मुझे कलमा नसीब। गुजारिश करता मगफिरत की उनसे जो। यार ये वैसा फ्लो हो रहा है ना, मुझे नहीं पता क्या मेरा है नाम और क्या मेरा है लेवल, और ये क्या लेते हैं ये मेरा नाम। वही मतलब कौन सा रैप था यार, मुतासिर नहीं, गर्दिश नहीं यार, अफसानी की 10th एल्बम का 10th सॉन्ग था ये, 10th ये 11th सॉन्ग था। नाम बताना तुम कमेंट में अगर तुमने सुना हो तो। होते हैं मेरे करीब तुम दुआ करते रहना, शायद रब कर दे मुझे माफ कभी। और ये भी जरूर करना मरने के बाद आराम से रहे नजीब। इंशाल्लाह तुम मरने के बाद आराम से रहोगे यार, सब आराम से रहेंगे यार। अल्लाह को याद कर लो, सब सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दम पे होगा मुझे कलमा नसीब। कलमा नसीब तो यार पता नहीं मुझे भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसी मेरी हरकतें हैं ना, तो इफ यू नो यू नो। गुजारिश करता मगफिरत की उनसे जो होते हैं मेरे करीब। तुम दुआ करते रहना, शायद रब कर दे मुझे माफ कभी। और ये भी जरूर करना मरने के बाद आराम से रहे नजीब। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दम पे होगा मुझे कलमा नसीब।
इसने अपने गाने में अपने वर्ड्स प्ले भी दिखाया, और मीन्स कि ये डरा भी रहा है। देखो, ऐसे गाने जब आप सुनते हो ना रियलिटी बेस्ड, जैसे कि फादी का था अंधेरा, उसमें बताया कि उसने ऐसा ऐसा होगा मरने के बाद, मतलब वो तो हमें पता है, हमारे दीन में हमें बताया कि मरने के बाद ये होगा, अगर तुम गुनाह करोगे दोज़ख होगा, ये होगा और वो होगा। बट अगर गानों में तुम यही चीज़ सुनते हो, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हम हरामी लोग हैं। हम अगर कोई मौलाना हमें बैठ के बात बता रहा होता है ना, तो हम उसको डिच करवा देते हैं। बट वही अगर हम हिप हॉप में सुन रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार क्या बात कर रहा है, यार यार ये बंदा ओपी है, इसको तो सपोर्ट करूंगा। वो मौलाना बैठ के बेचारा कब से बोल रहा है, उसको तो तुम डिच करवा के आ जाते हो। तो ऐसे गाने जब तुम सुनते हो ना, तो भैंस का मुंह थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके नमाज वगैरह पढ़ लिया करो, अल्लाह को याद कर लिया करो, माफ़ी मांग लिया करो अपने गुनाहों की। तुम जो कर रहे होते हो ना मियाँ खलीफा को देख के, वो सब पता है मुझे। गुजारिश करता मगफिरत की उनसे जो होते हैं मेरे करीब। तुम दुआ करते रहना, शायद रब कर दे मुझे माफ कभी, और ये भी जरूर करना मरने के बाद आराम से रहे नजीब। जिम्मेदारी सर पे कैसे मुझे आए नींद सुकून की तलाश में, करता मैं खुद ही काश बचपन इतना जल्दी ना गुजरता तो आज भी कर ले। मीन्स के 3.5 मिनट का ट्रैक और बंदा बोर नहीं होने दे रहा। रियल हो जी। लेता खुशियाँ खरीद, सुकून में होता हूँ सोने के बाद, पछतावा तो होता है होने के बाद जिंदगी में। फैक्ट्स यार, पछतावा करने के बाद होता है। एक बार गोली चल गई फिर वो वापसी नहीं आती, सही है। अब जब तुम कर दोगे, मीन्स कि अगर मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक किसी को मार दी, सही है, और अब मैं सोच रहा हूँ यार नहीं, स्ट्राइक तो वापसी ले सकते हैं ना। फिर मैं सोचा, और उसकी वीडियो भी डिलीट हो गई, सही है, रिमूव कर दी यूट्यूब ने। अब मैं सोच रहा हूँ यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो डिलीट हो गई। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब वो गया तो गया। कदर दो मकाम पे होती एक मिलने से पहले और खोने के बाद। ये बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा जानी, अपने जख्म में खुद ही भर रहा, यानी कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ हर एक चीज का, मुझे सब पता है या फिर कुछ पता नहीं। याद है रहता वो हर एक ताना जो बुरे वक्त में बना एक बहाना। नसीहतें करनी तो ढंग से कर, ये क्या हरकतें कर रहा जनाना। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दम पे होगा मुझे कलमा नसीब। गुजारिश करता मगफिरत की उनसे जो होते हैं मेरे करीब। तुम दुआ करते रहना, शायद रब कर दे मुझे माफ कभी, और ये भी जरूर करना मरने के बाद आराम से रहे नजीब। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दम पे होगा मुझे कलमा नसीब। गुजारिश करता मगफिरत की उनसे जो होते हैं मेरे करीब। तुम दुआ करते रहना, शायद रब कर दे मुझे माफ कभी, और ये भी जरूर करना मरने के बाद आराम से रहे नजीब। क्या बोलूँ यार इस रैप के बारे में। मीन्स इसकी रेफरेंसेस बहुत हार्ड है, इसमें फैक्ट्स हैं, इसमें गम है, इसका मतलब जो इसके दुख है वो बताया, और इसका कलम बड़ा हेवी है। मीन्स कि यार 3.5 मिनट का ट्रैक बंदा बोर नहीं करने दे रहा, हर तरीके का वो साउंड सुना रहा है। उसकी वॉइस चेक करो, उसका फ्लो चेक करो। मुझे इसमें नबील अकबर दिख रहा है, मुझे इसमें तला यूनुस दिख रहा है, मुझे इसमें आशिम नवाज दिख रहा है। अब तुम बोलोगे तो तुम उठाने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मुझे किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। बट यार ये रैपर बड़ा अच्छा है, इसको जाकर अभी सब्सक्राइब करो। मतलब इसने बोर होने दिया ज़रा सा भी, 5 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने दिया। दूसरे रैपर्स होते हैं उनको सुनते सुनते तुम मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाओगे, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर रहे होते ना, और अगर आप फेक बनते हो ना, मैं तो पहली बात फेक नहीं बनता यूट्यूब पर। अगर मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मैं बोल देता हूँ यार ये सही नहीं है। वैसे मुझे कभी कभार उमैर बोर कर देता है उसके काम से, क्योंकि उसके काम अच्छा कभी कभार नहीं होता, बट मैं बता देता हूँ। पर इसके लिरिक्स बहुत हेवी हैं, कहीं पे भी राइम्स नहीं टूट रही, कहीं पे भी फ्लो नहीं टूट रहा। और सेकंड थिंग इज दिस कि मतलब जो बीट भी है, बीट पे कितना अच्छा सेट हो रहा है। एक दो जगह ये हुआ है कि फ्लो टूटा है, एक दो से नहीं, 3 से 4 जगह इसका फ्लो टूटा है, बट वो राइमिंग चेंज हो रही थी उस वजह से टूटा है। तो मैं फिर भी तुम्हें सजेस्ट करूँ, मेरा वर्ड्स प्ले ना बिल्कुल बेकार हो गया, मैं बात नहीं कर पाता लोगों से सही से ना। मतलब कि मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ एक सिंपल सी, कि कोशिश करो ऐसी राइमिंग लिखो कि तुम्हारा फ्लो नहीं टूटे। और अगर ऐसी राइमिंग लिख रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे फ्लो टूटेगा, तो कोशिश करो कि अपना फ्लो तुम सही करो। समझ रहे हो बात को। और उम्मीद है तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जब तक तुम बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। तुम लोगों को कब बोला था मैंने, अब तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया है। प्लीज़ 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 करवा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब जाने तो बहुत बोल दिया मैंने, प्यास लग रही है मुझे।